क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही महीना आपके करियर, धन, भाग्य और मान सम्मान को एक साथ ऊपर उठा सकता है? फरवरी की शुरुआत पूर्णिमा के उजाले के साथ होती है। सब कुछ शांत दिखता है, स्थिर लगता है। लेकिन इसी स्थिरता के भीतर ग्रहों की चाल एक ऐसी हलचल तैयार कर रही है जो सीधे आपके कर्म क्षेत्र को प्रभावित करने वाली है। इसलिए ये महीना साधारण नहीं, निर्णायक बनने जा रहा है। 3 तारीख से खेल शुरू होता है। दशम भाव पर बैठते हैं बुध, वही बुध जो आपके धन भाव के स्वामी है। धन का स्वामी कर्म भाव पर आ जाए तो इसका सीधा अर्थ है कि अब धन कर्म से आएगा। आप जितना सक्रिय रहेंगे उतना परिणाम मिलेगा। बुध पंचम भाव के भी स्वामी है, इसलिए संतान, शिक्षा और बुद्धि से जुड़े निर्णय भी इस महीने आपके कर्म क्षेत्र से जुड़ जाते हैं। ये केंद्र और त्रिकोण का मेल है जो राजयोग जैसा वातावरण बनाता है। 5 तारीख को शुक्र भी दशम भाव पर आ जाते हैं। शुक्र आनंद, प्रेम, आकर्षण और धन के कारक है। जहां पहले कर्म था वहां अब आनंद जुड़ गया। जहां पहले जिम्मेदारी थी वहां अब मन लगने लगा। शुक्र षष्ठ भाव के भी स्वामी है, इसलिए नौकरी करने वालों के लिए यह समय विशेष शुभ है। वेतन वृद्धि, पद परिवर्तन, कार्यस्थल पर पहचान की संभावना मजबूत होती है। जो व्यवसाय में है उनके लिए ग्राहकों से संबंध, छवि और कमाई तीनों सुधरते हैं। 12 तारीख को सूर्य भी दशम भाव में प्रवेश करते हैं। सूर्य आपका मान, आत्मविश्वास और पद दर्शाते हैं। सुख भाव के स्वामी का कर्म भाव पर आना बताता है कि जो काम आप कर रहे हैं उसमें संतोष मिलेगा। यदि घर में अशांति थी तो प्रकाश पहुंचेगा। यदि संपत्ति का काम अटका था तो रास्ता खुलेगा। 23 फरवरी तक मंगल नवम भाव में उच्च स्थिति में बैठे हैं। भाग्य भाव में उच्च का मंगल केवल ऊर्जा नहीं, विजेता की ऊर्जा देता है। उनकी दृष्टि 12वें भाव पर है, इसलिए विदेश, लंबी यात्रा या निवेश से जुड़े कार्य सफल हो सकते हैं। 3रे भाव पर दृष्टि से साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है। 4th भाव पर दृष्टि से घर, वाहन और संपत्ति से जुड़े कार्य पूरे हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य भी उसी भाव को देख रहे हैं। शनि एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि देरी करते हैं, लेकिन जब दशम भाव इतना सक्रिय हो जाए तो लंबे समय से रुका कार्य इस महीने पूरा हो सकता है। देव गुरु बृहस्पति धन भाव में है और उनकी दृष्टि अष्टम भाव पर है, इसलिए आर्थिक स्थिति सुधरती है और मानसिक तनाव कम होता है। 12 तारीख के बाद सूर्य और राहु का योग बनता है। ये योग संकेत देता है कि आपकी पहचान, आपका प्रभाव और आपका पद बढ़ सकता है। राहु बुध के साथ बड़े निर्णय करवाते हैं। राहु शुक्र के साथ धन और आकर्षण में वृद्धि करते हैं, लेकिन इस समय सूर्य की आराधना आवश्यक है। प्रातःकाल सूर्य को नमस्कार करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। 15 फरवरी महाशिवरात्रि का पावन दिन है। उस दिन शिव अभिषेक करने से ये महीना और अधिक शुभ फल देने लगता है। ये समय केवल ग्रहों का नहीं, आपकी साधना का भी साथ देता है। धन का स्वामी कर्म पर, आनंद का स्वामी कर्म पर, मान का स्वामी कर्म पर, भाग्य में उच्च का मंगल, लाभ में शनि और धन में गुरु, ये सभी संकेत एक ही दिशा दिखाते हैं। ये महीना आपको भाग्य नहीं दे रहा, ये महीना आपको वो स्थिति दे रहा है जहां आपका कर्म ही आपका भाग्य बन जाता है।